हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्ताकाइन डीएक्स सिरप के बारे में, जो एक बहुत ही पॉपुलर कफ सिरप है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अस्ताकाइन डीएक्स सिरप को किन किन कंडीशंस में दिया जाता है, इसकी प्राइस क्या होती है और इसको लेने का सही डोज क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इसमें क्या क्या कंपोजिशन मिले हुए होते हैं। तो ये अस्ताकाइन डीएक्स सिरप की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, ये जो अस्ताकाइन डीएक्स है वो एक ब्रांड नेम है और इसको मैनकाइंड फार्मा कंपनी बनाती है। और ये सिरप आपको 60 ml और 100 ml दोनों ही पैकिंग में मिल जाती है। और इसके प्राइस की बात करें तो जो 60 ml की जो बोतल है वो आपको 77 रुपए में और जो 100 ml की बोतल है वो आपको 102 रुपए में मिल जाती है। ये आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से खरीद सकते हैं, आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगी। बात करें कंपोजिशन की तो इसमें 3 कंपोजिशन मिलाए गए हैं। पहला होता है फेनिलेफ्रिन जो 5 mg पर 5 ml में होता है। दूसरा होता है क्लोरफेनिरामाइन जो 2 mg पर 5 ml में होता है और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड ये होता है 15 mg पर 5 ml में। तो ये 3 कंपोजिशन इस सिरप में मिलाए गए हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूजेस की, किन किन कंडीशंस में इस सिरप का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो मेन यूज होता है वो सूखी खांसी के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को सूखी खांसी आ रही है, वो बार बार खांसी से परेशान है, बार बार खांसी हो रही है, तो उस कंडीशंस में आप इस सिरप को दे सकते हैं। और सूखी खांसी के साथ साथ ये सिरप एलर्जिक कंडीशन को भी ठीक करती है। सूखी खांसी के साथ आपको एलर्जिक प्रॉब्लम है, जैसे नाक से पानी आ रहा हो, आंख से पानी बह रहा हो, छींके आ रही हो और थ्रोट इरिटेशन यानी गले में जो इरिटेशन हो रही है, गले में खराश हो रही है, तो उस एलर्जिक कंडीशन को भी ये सिरप ठीक करती है। और साथ ही नेजल कंजेशन यानी बंद नाक, स्टफी नोज में भी ये अच्छा काम करती है। जो बंद नाक है उसको खोलने का भी काम करती है। तो दोस्तों, ये तो हो गए इसके यूजेस। इन सारी कंडीशंस में आप इस सिरप को दे सकते हैं। और दोस्तों, इस सिरप की सबसे अच्छी बात ये है, ये एक शुगर फ्री सिरप है, यानी जो शुगर पेशेंट है वो भी इस सिरप को ले सकते हैं, उनमें भी एकदम सेफ है, कोई नुकसान नहीं होगा। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ये सिरप वर्क कैसे करती है। तो दोस्तों, इसमें जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है वो एक कफ सप्रेसेंट है। ये क्या करता है, हमारे मस्तिष्क में जो कफ सेंटर है उसकी गतिविधि को कम करके खांसी से राहत देता है। और जो फिनेलिफ्रिन है वो एक नेजल डिकंजेस्टेंट है। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। जो नाक में जकड़न है, नाक बंद हो गई है, स्टफी नोज है, तो ये क्या करता है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके उस बंद नाक को खोलने का काम करता है। और जो क्लोरफेनिरामाइन है वो एक एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक ड्रग है। ये क्या करता है, जो एलर्जिक प्रॉब्लम होती है जैसे नाक से पानी आना, छींके आना, तो उन एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने का काम करता है। ये काम होता है क्लोरफेनिरामाइन का। तो दोस्तों, ये तो हो गए इन तीनों ड्रग के काम, इस तरह से ये वर्क करते हैं। अब हम बात करेंगे डोज के बारे में, इस सिरप को लेने का डोज क्या होता है। तो दोस्तों, जो 7 साल से 12 साल के उम्र के जो बच्चे हैं तो उनमें इसका जो डोज होता है वो 5 ml आप दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। और जो 18 प्लस व्यक्ति है यानी जो एडल्ट हैं उनको आप 10 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। और दोस्तों, वैसे कंडीशन के हिसाब से इसका डोज कुछ अलग भी हो सकता है, इसलिए आपको डॉक्टर की सलाह लेकर ही इस सिरप का यूज करना है। और 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें इस सिरप का यूज नहीं करना है, उनके लिए अस्ताकाइन डीएक्स जूनियर सिरप आती है, वो आप दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिकॉशन के बारे में, इस सिरप को लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो दोस्तों, डॉक्टर ने आपको जितना डोज रिकमेंड किया है उतना ही डोज आपको लेना है, ओवरडोज इसका कभी भी नहीं करना है। और जब आप इस सिरप का यूज कर रहे हैं या इसको ले रहे हैं तो उसके साथ आपको अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब आपने इस सिरप को लिया है तो उसके बाद आपको ड्राइविंग वगैरह नहीं करनी है या फिर कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आपको कंसंट्रेशन की आवश्यकता हो। ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस सिरप से आपको नींद आ सकती है। और जिन व्यक्तियों को ग्लाउकोमा की प्रॉब्लम है उन व्यक्तियों को भी इस सिरप का यूज नहीं करना है। तो ये कुछ सावधानियां आपको रखनी है। अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में, इस सिरप से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस सिरप से आपको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग होना, हेडेक होना, ड्राई माउथ होना, मुंह में सूखापन आ सकता है। इसके अलावा डिजीनेस होना, कॉन्स्टिपेशन होना,
तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको इस सिरप से हो सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार से कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं तो आप इस सिरप को लेना बंद कर दें और डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी अस्ताकाइन डीएक्स सिरप के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर आपको भी सूखी खांसी है या फिर कोई एलर्जिक कंडीशन है तो आप भी इस सिरप का यूज कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से, अपनी मर्जी से इसका यूज कभी भी नहीं करना है। और दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।